फोटोज और वीडियोस हैं पुलिस की गोलियां चलाते हुए बच्चों पे। वो कह रहे हैं पुलिस की गोली से नहीं मरे। बिल्कुल पुलिस की गोली से मरे। वो वीडियोस हैं जिसमें पुलिस वाला हाथ ऊपर करके गोलियां चला रहा है। किस पे चल रही थी? जमीन पे मार रहे थे गोलियां? आसमानों में चला रहे थे गोलियां? आपके हाथ में बंदूक क्या कर रही थी फिर? और उसमें से शॉट्स फायर क्यों हो रहे थे अगर आपकी मारने की मंशा नहीं? ये पपेट्स बने हुए, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी। यूपी के जो सीएम है वो तो ये बातें ना ही करें जो खुद बुलडोजर चलाए दे रहे हैं हर किसी के घर। अब ये गलतफहमी निकाल देना कि आप बांटो और काटो की राजनीति करोगे इस मुल्क में। केजरीवाल जी दिल्ली में जितने मुसलमान नेता हैं उनके घरों पे जाके दावतें उड़ाते हैं क्योंकि उनके मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों के भाइयों को शहीद किया जाता है, और मेरा मैसेज तो उन आम आदमी पार्टी के एमएलए के लिए भी है, मुसलमान एमएलए दूसरे मुल्क की बहुत उनको फिक्र पड़ी है, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी तो आवाज उठा। प्रधानमंत्री जी तो किसी कंडीशन में नहीं है बोलने के। जो काम जिन्ना ने किया था पार्टीशन का, वो काम अब मोदी जी कर रहे हैं पार्टीशन करने का। इसलिए सुधर जाइए आप, और जो मुल्क की जो तहजीब है उसको बरकरार। सर्वे अगर आपको कराना है ना तो इन चीजों का सर्वे कराइए। एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड आ गए, हेल्थ में, एजुकेशन में स्कूल्स आ गए, सिलेंडर के दाम कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये सारे मुद्दे आपने सबको साइडलाइन कर दिया है क्योंकि आपको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। अरीबा खान जी, अभी यहाँ पर कालिंदी कुंज पर जो एक प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस वालों ने किया था जिसमें आप भी शामिल थी, तो किस चीज को लेकर था? जी देखिए, इस वक्त एक बड़ा मुद्दा मुल्क में हमारे है कि जो संभल में जो अभी ये हादसा हुआ, जिस तरह से वहाँ शासन और प्रशासन दोनों ने किस तरह की जुल्म ज्यादती करी वहाँ के लोगों पर, 5 हमारे भाइयों को शहीद कर दिया गया, तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और बहुत तकलीफ दे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो ये तानाशाह सरकार है, ये अपनी जो इनकी करनी धरनी जो है, जो इनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं अडानी, जब उनके ऊपर इतना बड़ा एक स्कैम निकल कर आया उनका, जो यूएस ने रिपोर्ट निकाली और वारंट जारी किया, उसको दबाने के लिए इन्होंने ये हथकंडा आजमाया कि ऐसे हालात बिगाड़े जाएं संभल में कि लोगों का ध्यान भटके उस मुद्दे से। भटक गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो पार्लियामेंट विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है संसद का, उसमें लगातार राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने लगातार संभल का मुद्दा उठाया है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप भटकाने की कोशिश करेंगे तो चीजें भटक जाएंगी, वो दौर चला गया। अब अडानी का मुद्दा भी उठाया गया, संभल का मुद्दा भी उठाया गया और वक्फ का मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि वक्फ के अमेंडमेंट बिल पे इस बार चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे अडानी का, जिसको दबाने के लिए संभल का इशू किया गया, उस पर पूरी तरह चर्चा करी गई। पार्लियामेंट के बाहर उस पर प्रोटेस्ट दर्ज किया ऑपोजिशन जो पूरा है, इंडिया ब्लॉक अलायंस जो है, उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, मजबूती से आवाज उठाई जा रही है और जब मजबूती से साफ नियत के साथ कोई काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। अब एक वो समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि 19 तारीख को एक पेटिशन पे सुनवाई होती है जो संभल की मस्जिद है उसके लिए, कि वहां पर उसमें उसकी जांच कराई जाए। तो आप दूसरे पक्ष की बात सुने बिना कोर्ट जो है वो फेवर में जजमेंट दे देता है और फौरन ही ऑर्डर कर देता है कि आप संभल की मस्जिद की जांच करी जाए एएसआई को। यही इतने अजीब सी बात है कि जब तक आप रिस्पोंडेंट का पक्ष ही नहीं सुन रहे हैं और आप सीधा सीधा ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरे वाले को अपना बात रखने तक का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप जुडिशरी की हालत समझ सकते हैं कि जुडिशरी कैसे पपेट की तरह काम कर रही है। उसके बाद 19 तारीख को कमाल की बात है कि वरना तो सरकारी कामों में महीनों और सालों लग जाते हैं, लेकिन ऐसे काम के लिए एएसआई ने झटपट 2 घंटे में अपनी टीम रवाना कर दी संभल के लिए और वहां टीम पहुंच गई सर्वे करने के लिए। एक बार जब वो सर्वे करने पहुंचे, पीसफुल तरीके से वहां सर्वे हो गया, ना कोई वहां पे वायलेंस हुई, ना किसी तरह का एहतजाज हुआ, लोगों ने भी पूरी तरह से कोऑपरेट करा और सर्वे हो गया। बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ सर्वे कराने की नहीं थी, इनकी मंशा थी हालात खराब करना, पोलराइजेशन करना, कम्युनलाइज करना माहौल को, तो इन्होंने दोबारा सर्वे टीम भेजी संडे के दिन। संडे के दिन सरकारी काम होते हैं क्या, आप मुझे बताइए। संडे के दिन सर्वे टीम भेजी जाती है और जो टीम चल रही है, पुलिस चल रही है, उनके आगे वो लोग चल रहे हैं जिन्होंने वो पेटिशन डाली थी और वो एक एलिमेंट चल रहा है जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जो कम्युनल नारे लगा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने वाले नारे लगा रहा है।
तो आपने तो खुद माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी वहां। आपको ये हजम ही नहीं हुआ कि एक बार में सर्वे आराम से कैसे हो गया। हम तो माहौल खराब करना चाहते हैं। दूसरी सर्वे सिर्फ माहौल खराब करने के लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। वो लोग वहां पहुंचे और इन्होंने ही माहौल बिगाड़ना वहां शुरू करा। लोगों ने फिर भी बहुत सब्र से काम लिया, लोगों ने फिर भी बहुत हिम्मत से काम लिया। इन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ने की वहां कोशिश करी। और देखिए, पहली बात, हमारा 1991 में पार्लियामेंट ने एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है उसमें सीधा बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है कि आप 1947 तक जो भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उस पे आप आगे कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते। और उसका सेक्शन 4 ये भी कहता है कि कोर्ट इसमें कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा। उसके बावजूद संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लगातार। जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो भाई शहीद हुए हैं, वो ऐसे हमारे लिए ऐसे ही थे कि हमारे अपने फैमिली मेंबर्स। तो वो जिस तकलीफ और पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको तो बयान भी नहीं किया जा सकता, उस फैमिली के लोग, उन बच्चों की फैमिलीज के लोग। लेकिन मसला क्या है कि आपने पहले वहां पे हालात खुद खराब करे सरकार ने, और उसके बाद अब आपने वहां पे जाने आने पे रोक लगा दी है। कल राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते उनको प्रिविलेज था ये कि वो वहां जाएं और उन पीड़ित परिवारों से मिलें। वो उनका दर्द बांटने के लिए वहां अगर जाना चाह रहे थे तो आपको देखा होगा आपने 180 किलोमीटर दूर संभल से बॉर्डर पे हैवी बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया। ऐसा आपको क्या डर और खतरा था योगी जी को कि उनको वहां रोक दिया गया? और अगर आपको लगता है आप एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ज्यादती करता है, वीडियोस हैं, फोटोज और वीडियोस हैं पुलिस की गोलियां चलाते हुए बच्चों पे। वो कह रहे हैं पुलिस की गोली से नहीं मरे। बिल्कुल पुलिस की गोली से मरे। वो वीडियोस हैं जिसमें पुलिस वाला हाथ ऊपर करके गोलियां चला रहा है। अगर उनकी गोली से नहीं मरे तो गोलियां किस पे चल रही थी? जमीन पे मार रहे थे गोलियां, आसमानों में चला रहे थे गोलियां। आपके हाथ में बंदूक क्या कर रही थी फिर? और उसमें से शॉट्स फायर क्यों हो रहे थे अगर आपकी मारने की मंशा नहीं थी? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने कत्ल करा है उनपे। नहीं, मरने के लिए नहीं, मारने के लिए बैठे हैं ये लोग। ये पपेट्स बने हुए हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सब पपेट्स की उसी की तहत इन्होंने वहां बच्चों के हमारे भाइयों पे गोलियां चलाई जिससे वो शहीद हुए हैं। और ज्यादा मजबूती से आवाज उठाएंगे। अभी अजमेर का मुद्दा उठाए, जामा मस्जिद का मुद्दा उठाए। इनको लग रहा है कि एक एक करके इन मुद्दों पे उठा के किसी तरह का जुल्म और ज्यादती करेंगे तो ये भूल जाए, अगर किसी मंदिर पे भी बात आएगी ना, अगर किसी गुरुद्वारे पे भी बात आएगी या किसी चर्च पे भी बात आएगी, पूरे मुल्क का जो भाईचारा है आपस में, हर मजहब हर तबके का आदमी साथ खड़ा मिलेगा आपको। आप ये गलतफहमी निकाल देना कि आप बांटो और काटो की राजनीति करोगे इस मुल्क में। अच्छा, कि अगर सर्वे कराने का इतना शौक है तो सर्वे कराओ भुखमरी का, सर्वे कराओ बेरोजगारी का, सर्वे कराइए इन्फ्लेशन का, सर्वे कराइए अनएम्प्लॉयमेंट का, सर्वे कराइए लोगों को आपने किस कदर रुस्वा किया है पिछले 10-11 सालों में, इसका सर्वे कराइए आप। जो असल सर्वे के मुद्दे हैं उन पर काम करिए, क्योंकि आपको पता है कि इन बातों के लिए आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर दूसरे दिन रेल का हादसा हो रहा है, कोई ना कोई ट्रेन का, कोई ना कोई ब्रिज बनता है, 1 महीने के अंदर ब्रिज गिर रहे हैं टूट टूट के, क्योंकि इनको पता है कि डेवलपमेंट के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये पूरी तरह से फेल हुए हैं। तो अब इनके पास सर्वे कराने के लिए एक ही मुद्दा रह गया। मैंने एक कोट पढ़ा था, कहीं किसी ने लिखा था कि पहले लोग भगवान और खुदा को आसमान में ढूंढते थे, अब जमीनों के नीचे ढूंढ रहे हैं। ये जो अभी ये बीजेपी की सरकार के लोग बैठे हुए हैं, इस तानाशाह सरकार जो ये बैठी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रखी है, ये वो बेचारे इसका शिकार हो गए। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उनके घरों के चिराग उजड़ गए, किस तरह से उनको गोलियां मार दी गई और उनकी डेथ हो गई। मतलब आप और ये देखिए आप कि अभी तक उन पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। जो भी इन्होंने कमेटी बनाई है, जो यूपी सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उसके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी है, हमें तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस वालों को करे उन पे कार्रवाई, जिन्होंने मारा है उन लड़कों को करे, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होगी उन पे जिनसे आपकी सियासत चमकेगी। कार्रवाई उन पे नहीं होगी जो दोषी हैं, उन पे होगी जिससे आपकी सियासत चमकेगी। और यूपी के जो सीएम हैं वो तो ये बातें ना ही करें, जो खुद बुलडोजर चलाए दे रहे हैं हर किसी के घर पर। जहां उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है या उनके सिस्टम के खिलाफ कोई बात जाती है, वहां वो सीधा बुलडोजर पहुंचा देते हैं। तो उनपे तो ये बातें शोभा भी नहीं देती। उन्होंने तो जुडिशरी का मजाक बना के रख दिया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बना के रख दिया बुलडोजर के ऊपर। तो वो तो ये बातें करें ना, उन पर शोभा नहीं देती हैं। और बहुत जल्द देखिए मुल्क के हालात बदलेंगे। आप
जो पार्टी चिल्ला चिल्ला के 400 पार का नारा लगा रही थी, आज उसको लोकसभा इलेक्शन में ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि अलायंस के साथ उसको सरकार बनानी पड़ गई। अकेली सरकार भी नहीं बन पाई, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का अगला इलेक्शन हो, इस मुल्क के हालात बहुत जल्दी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जैसे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, उनका दिल जो है वो दर्द से फट उठता है कि वहाँ दूसरे मुल्क में माइनॉरिटीज पे ज्यादती हो रही है, लेकिन जब अपने मुल्क में माइनॉरिटीज पे ज्यादती हो रही है तो उनकी जुबान नहीं खुल रही है। कितने दिन हो गए संभल का मुद्दा हुए हुए, एक स्टेटमेंट आया क्या उनकी तरफ से? आप मुसलमान नेताओं के घर जा जाके दावतें तो उड़ाते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में जितने मुसलमान नेता हैं उनके घरों पे जाके दावतें उड़ाते हैं, क्योंकि उनके मुसलमानों का वोट चाहिए, तो वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों के भाइयों को शहीद किया जाता है इसी मुल्क में, तो आपके मुंह में दही जम जाता है, आपसे आवाज नहीं उठाई जाती। और मेरा मैसेज तो उन आम आदमी पार्टी के एमएलएस के लिए भी है, मुसलमान एमएलएस के लिए, विधायकों के लिए, कि अगर आपके दिलों में जरा भी कौम का दर्द है, जरा भी इंसानियत बची है, तो अपने लीडर संघी केजरीवाल जी से बोलिए कि वो संभल के मुसलमानों को, भाइयों को जो शहीद किया गया है, उसके लिए आवाज तो उठा लें। जाना की तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि वो वहां तक जाने का भी हिम्मत करेंगे, बुज़दिल आदमी है, सिर्फ वो करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आवाज तो उठा लें, एक स्टेटमेंट तो दे दें। दूसरे मुल्क की बहुत उनको फिक्र पड़ी है, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी तो आवाज उठा लें। 60-70 साल हमने कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी, अब फिर ये वही हालात लेकर आई है ये सरकार। जो काम जिन्ना ने किया था पार्टीशन का, वो काम अब मोदी जी कर रहे हैं पार्टीशन करने का अपने मुल्क का। लेकिन मैं वही मैसेज दूंगी कि आप ये बात समझ लीजिए, उन्होंने भी मुंह की खाई थी, आप भी मुंह की खाओगे। आपका भी वही हशर होगा जो श्रीलंका में हशर किया गया वहां के लीडरानों का, जो वहां की पब्लिक ने चढ़ाई कर दी। वो वक्त भी बहुत पास है जब आपका ये हशर होगा, इसलिए सुधर जाइए आप, और जो मुल्क की जो तहजीब है उसको बरकरार रखिए।